दोस्तों अभी हम यहाँ पर अच्छे खासे लेवल के पजल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सबसे बेस्ट वे है सॉल्व करने का पजल, वो है आप डायरेक्टली स्पीड ड्रिल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर सोलो ड्रिल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो कि जिसमें आपको टाइमर नहीं दिया होता है, आराम से हम पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो डिफ़िकल्टी है वो अभी क्लर्क लेवल रखी, क्योंकि आगे आपके आने वाले सारे क्लर्क एग्जामिनेशन है। तो जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट ड्रिल पे क्लिक करता हूँ तो आपका ड्रिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में हम सेलेक्ट करने वाले हैं टोटल पहले 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, या तो 40 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 40 क्वेश्चंस। तो यहाँ से मैं अब आपको पजल टेस्ट सारे के सारे अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए करके, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आप इसको और जूम कर सकते हो अगर आपको बेटर व्यू चाहिए तो, ठीक है। मोटा मोटा आपको सब कुछ स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर पजल पहला वाला जो आपके सामने है, बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 पर्सन्स हैव बर्थडे ऑन 3 डिफरेंट डेट्स 8, 15, 30 ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि नवंबर एंड दिसंबर आपके सामने गिवन है। तो आप सिंपली यहाँ पे नवंबर को ऐड कर सकते हो, उसके बाद आएगा कौन सा, दिसंबर। बट ये क्या कह रहा है, 3 अलग अलग डेट पे होने वाला है। इसका मतलब 1 2 3, 1 2 और ये 3 हो गया। डेट कौन सा है, 8 15 और 30 है। उसके बाद है 8 15 और 30, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डी हैज़ अ बर्थडे बिफोर ए के पहले डी का बर्थडे होना चाहिए। उसके बाद ई हैज़ अ बर्थडे बिफोर बी, तो ई का बर्थडे बिफोर बी आना चाहिए। ए हैज़ अ बर्थडे इन 30 ऑफ द मंथ, किसी भी एक मंथ के 30 पे ए का बर्थडे होना चाहिए। सी हैज़ अ बर्थडे इमीडिएट आफ्टर एफ, एफ के तुरंत बाद क्या है, सी का बर्थडे होना चाहिए। इन द सेम मंथ, दोनों का मंथ क्या है, वो सेम होना चाहिए। तो ये बात याद रखिए। 3 पर्सन का बर्थडे है बिटवीन ए एंड बी के बीच में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आप स्टार्ट करो। एक तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एक तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि आपके सामने बोला है ए 30 वाले मंथ पे आने वाला है करके। तो अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर पॉसिबल नहीं है बी को रखना, तो पहला वाला वैसे ही गलत हो गया। 1 2 3 छोड़कर आप यहाँ पर बी को रख सकते हो, जो कि आपके सामने ऑप्शन गिवन है। बी के ऊपर आपको बोला है ई आएगा, तो मैं ई को सीधा यहाँ रख दूंगा। एफ एंड सी दोनों सेम मंथ में आने वाले हैं, तो केवल और केवल एक ऑप्शन यही दिख रहा है आपको, यहाँ रख दो। उसके बाद और एक पर्सन कौन बचा है, बी के ऊपर आपको ई रखना था, ए के ऊपर डी रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बड़ी इजी वाला क्वेश्चन था। कितने पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स हैव बर्थडे बिटवीन ए एंड ई, ए यहाँ पर, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 लोगों का बर्थडे है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, हमारा आंसर सही बन गया। आगे देखते हैं। चलो, ये छोटा सा पजल था सिंगल क्वेश्चन वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। अब आगे दिए, देर आर 6 स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू हु हैव डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स, टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज नॉट द लाइटेस्ट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, देखो, द टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंट हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना होगा। एक मैं कॉलम बनाता हूँ हाइट वाला, आप इधर साइड पे एक कॉलम बनाइए जो कि होगा हाइट का। एक कॉलम मैं आपको बनाता हूँ कौन सा, वेट वाला, तो वेट का मैं कॉलम यहाँ बना देता हूँ। टोटल कितने पर्सन है, 6 है। 6 5 4 3 2 और ये आएगा 1। यहाँ पर अगेन 6 5 4 3 2 एंड ये आ गया 1। आपको क्या कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे, द टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट। जो सबसे टॉलेस्ट होगा, यानी कि जो भी जिसकी भी हाइट ये 6 होगी, वो क्या है, वो क्या है, वो हेवीएस्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट पे नहीं आएगा। इसका मतलब मैं इधर पे इस वाले पर्सन पे जो भी आएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर ए बैठा है, ए क्या हो गया, सबसे टॉलेस्ट हो गया हाइट के अंदर, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान से देखो। यहाँ पे द टॉलेस्ट इज नॉट हेवीएस्ट बोल रहे हैं, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट मतलब जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा हाइट के अकॉर्डिंग, वो क्या नहीं होना चाहिए, हेवीएस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हेवीएस्ट बोल रहे हैं, मैं गलती से ये ले लिया था। और जो स्मॉलेस्ट होगा इज नॉट लाइटेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पर, और ये वाला पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली एकदम सिंपल सी बात इसने कही है। तो इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन एस। पहले तो काम करते हैं, हाइट वाले कंडीशन अलग लिखते हैं और मैं लिखूंगा वेट वाले कंडीशन अलग। ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन एस, एस के ऊपर 2 लोग टॉलर है, मतलब मैं एस को यहाँ रख दूंगा, एस के ऊपर सिर्फ 2 लोग आने चाहिए। उसके बाद टी इज हेवियर देन क्यू, टी इज हेवियर देन क्यू बट लाइटर देन एस, बट लाइटर देन एस मतलब ये यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ये कंडीशन वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेट करके मैं सिंपल ऐसे नोट डाउन करता हूँ। यू इज हेवियर देन क्यू, क्यू यू जो कि हेवियर देन क्यू है, बट लाइटर देन टी बोला है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। और ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है
ये जो कंडीशन है ये भी आपकी वेट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। नो वन इज लाइटर देन पी, पी से लाइटर कोई नहीं होगा, पी से लाइटर मतलब वेट की बात कर रहे हैं, तो पी कंफर्म वेट कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जो पर्सन यहाँ पर आया है वो इधर पे नहीं होगा पी, ये बात याद रखिए। आगे दिया ओनली वन स्टूडेंट हाइट लाइज बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच में मैं अभी बात करता हूँ हाइट की, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। आगे क्या दिया देखो यहाँ पर, आगे लाइट बिटवीन एस एंड यू, हु इज टॉलर देन आर, यू जो कि टॉलर देन आर होना चाहिए, मतलब ये अगेन हाइट की बात कर रहे हैं, बट स्मॉलर देन टी, ये टी से छोटा होना चाहिए, अगेन ये बात हाइट की कर रहे हैं। पी इज टॉलर देन टी, पी जो कि टॉलर देन टी होना चाहिए, एंड आर बट नॉट द टॉलेस्ट, यू जो कि सॉरी क्या कह रहा है, पी टॉलर देन टी, ओके, एंड आपको आर भी बोला है, एंड आर भी बोला है, मतलब ये हाइट की बात कर रहा है, हाइट के केस में टी से ऊपर पी रखना है, आर से ऊपर पी रखना है, बट टॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब पी सबसे टॉलेस्ट नहीं है, मतलब पी को मैं यहां पर नहीं रख सकता, पी सबसे हाइट में यहां पर नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट। आगे दिया है आर इज हेवियर देन बोथ क्यू एंड पी, आर इज हेवियर देन बोथ क्यू एंड पी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, आर इज हेवियर देन बोथ क्यू एंड पी कह रहा है। ठीक है, आर इज हेवियर देन बोथ, क्या क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। चलो आगे देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, आर इज हेवियर देन क्यू एंड पी, ये तो मैंने लिख दिया, बट लाइटर देन यू बोला है, लाइटर देन यू बोला है, मतलब यू से नीचे होना चाहिए आर का हाइट, आर इज हेवियर देन क्यू, मतलब ये हेवी का मतलब क्या हो रहा है, ये वेट की बात कर रहा है, और आगे दिया लाइटर देन यू होना चाहिए, यू से छोटा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू से छोटा आर की हाइट होनी चाहिए, और ये बात किसकी कर रही है, ये बात चल रही है हाइट को लेकर। ठीक है, ओके, हेवियर देन बोला है और लाइटर, अच्छा ये भी जो है आपका वेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि आपको अगर आप सिंपल ऐसे लिख दिए, सपोज मान लेते हैं आपने ऐसा लग दिया टी के ऊपर क्यू आना चाहिए, तो ये क्या मतलब बनता है, ये वेट की बात कर रहा है, ये हाइट की बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन तो है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को लिखना जरूरी है, जो कंडीशन आपके सामने मैंने लिखे है उन सभी को। अब स्टार्ट करता है सॉल्व करने के लिए। हाइट के केस में एस एंड यू के बीच में देखो एक पर्सन आना चाहिए, एक तो यू ऊपर आएगा एक तो नीचे आएगा। ठीक है, ये भी हम बाद में देख लेते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, ये भी हम बाद में देख लेंगे। अगर आप इसको उठाओ एस एंड यू को, एस एंड यू को अगर आप उठाओगे, इनके बीच में एक पर्सन है, एस को एक छोड़कर एक तो यू यहाँ पर आएगा, एक तो यहाँ पर आ सकता है, तो दो ऑप्शन मेरे सामने वैसे भी दिख रहे हैं। ठीक है, बट क्या दोनों सही होंगे, क्या नहीं, कोई तो एक हमें पिक करना पड़ेगा। ओके, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, यू की हाइट की कोई बारे में कंडीशन है क्या वो देखते हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हो हाइट की बात, देखो यहाँ पर हाइट देखो u जो कि r के ऊपर होना चाहिए, ये बात बोल रहा है, और t के नीचे होना चाहिए। अगर सपोज मैंने u को यहाँ रख दिया तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि t के नीचे u कैसे लोगे, यहाँ तो u आ चुका है, ये तो हटेगा। अगर मैंने u को यहाँ रख दिया तो आगे आपको बोला है यहाँ पर कौन है, r है, तो r को मैं ऐसे रख दूंगा। अब t इन्हीं कहीं पर आएगा, अब एग्जैक्टली कहाँ है मुझे नहीं पता, ठीक है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है, अगर मैंने P के वेट कैटेगरी के अंदर रखा है तो P एंड Q के ऊपर R आना चाहिए। ठीक है, ओके, और ये क्या कह रहा है, U के नीचे R होना चाहिए। ओके, वो भी देख लेंगे। अब T एंड R के ऊपर जो कि P होना चाहिए हाइट के केस के अंदर, देखो यहाँ पे हाइट के केस के अंदर T के एंड R के ऊपर कौन होना चाहिए, P होना चाहिए। ओके, अब बात बताओ, हमको एक बताया था कि T के नीचे हमें U लेना है करके, ये बात आपको ऑलरेडी बोला है। अब आप मुझे बताइए, अगर मान लो मैंने टी को यहाँ रख दिया, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी है, तो पी कहाँ आ सकता है दोस्तों, पी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी को अलाउड नहीं है। अगर सपोज मैंने अगर यहाँ पर टी को रखा होता तो पी को मुझे यहीं लेना पड़ता। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप पी को ऊपर वाले जगह पे रख नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आखिरी केस, आप एक काम करिए सर, आप ना इधर पे रखिए टी को, और पी को आप यहाँ रखिए, एक पर्सन और बच गया, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू बच गया, क्यू को यहाँ रखो। अब इस केस के अंदर क्यू जो कि यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैंने हाइट को तो सेट किया, हाइट को तो मैंने सेट किया है। ठीक है, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन टी, टी से कितने लोग बड़े हैं, टी से ऊपर 3 लोग हैं, तो यहाँ पर मैं इसको 3 कर दूंगा तो हमारा आंसर करेक्ट बन गया, क्योंकि मैंने अभी हाइट को सेट किया है। अब आपको वेट को सेट करना है, तो वेट को हम सेट करेंगे जब हम वेट को पूरा प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और क्या क्या हमारे पास केसेस बनते हैं। ये तो पूरा हो चुका है हाइट का, इसको यहाँ से हटा दो।
ये हाइट का हो चुका है, इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब बात करते हैं Q एंड P के ऊपर R आना चाहिए, U के नीचे R आना चाहिए। ठीक है, वो भी देख लेंगे। अब वेट कैटेगरी के अंदर U एंड Q को सेट करना है। हाँ, ये बात देखो समझ में आ गया। आपको बोला है U जो कि Q के ऊपर है और Q के ऊपर कौन है, R है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको मर्ज करेंगे अभी अपन। देखो Q के ऊपर दो लोग आने वाले हैं, Q के ऊपर दो लोग आने वाले हैं, बट Q के ऊपर यहाँ पर एक पर्सन आने वाला है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया, Q के ऊपर मुझे लेना है T, मुझे लेना है यहाँ पर S। ठीक है, और Q के ऊपर मुझे R भी लेना है। इसका मतलब Q को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जिसके ऊपर तीन लोग तो आने चाहिए। क्लियर है ये बात? अगर आपने Q को यहाँ रख दिया, लेट सपोज मान लेते हैं Q यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 जो कि मैक्सिमम केसेस बन रहे हैं। तो काम करते हैं, अभी Q को मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर मैंने Q को यहाँ रखा तो 1 2 और 3, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 केस बन रहे हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बनती है, Q को यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट एक बात देखो, यहाँ पर U को भी रखना है Q के ऊपर, ये बोला है ना, यू को भी रखना है क्यू के ऊपर। इसका मतलब 4 पर्सन आएंगे। तो ये कंफर्म हो गया है कि सर अब ये काम करो, आप यहाँ पे क्यू को रखो ही मत। सिंपल और सिंपल एक ही केस बनता है क्यू को रखने का, ये वाला। अब बाकी को मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाकी पर्सनस को अरेंज करूँगा। यू के नीचे आर आने वाला है। ठीक है, यू के नीचे मैंने आर को रखना है। अब आगे बोला है कि क्यू के ऊपर मुझे पी को रखना है। हाँ ठीक है, चलो ये तो है ही बात, ये बात अलग है। क्यू के ऊपर यू एंड टी आना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, टी को मुझे सेट करना है यू के जस्ट ऊपर, ये जो बोला है ना यहाँ पे, और टी के ऊपर कौन होना चाहिए, यहाँ पे टी के ऊपर एस होना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर लग रहा है? अगर मैं ऐसे आर को रख देता हूँ तो आर यू टी एंड एस पूरा का पूरा कंफर्म हो गया। सभी के सभी सारे केसेस मैंने रख दिए। मैंने कंडीशन को केवल और केवल मर्ज किया है और कुछ इसमें नई चीज़ नहीं करी है। आपको बोला है यहाँ पे द वेट ऑफ क्यू इज 38 kg, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ पी। पी का पॉसिबल वेट क्या होगा, 38 से कम ही होगा। 38 से कम ही होना चाहिए, 39 भी नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। तो क्या आएगा, 35 इसका पॉसिबल वेट बनेगा। तो ये इसका राइट आंसर बन गया। कितने स्टूडेंट हैव वेट बिटवीन आर एस एंड पी? एस यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, 1 2 3 4, तो 4 रख दूंगा, मेरा आंसर सही बन गया। आगे देखते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ एस इफ द हाइट ऑफ टी इज 170, हाइट ऑफ इज 170 एंड पी का हाइट इज 166। इसके बीच में जो भी नंबर होगा उसको उठाओ सीधा, 172 इनके बीच में आता है, तो ये आपका आंसर बनेगा, ये पॉसिबल वेट है करके। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लाइटर देन टी, टी से लाइटर है 4 लोग, तो 4 रख दो, हमारा आंसर सही बन गया। ठीक है, तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। ओके, अब आगे देखते हैं, 8 persons from A to H live in 8-story building whose topmost floor is numbered as 8 and bottommost numbered floor as 1। ठीक है, ओके। आगे दिया है G lives at a gap of 2 floor from B। B से 2 फ्लोर बोला है, तो 2 फ्लोर मतलब 2 का गैप कंफर्म लेंगे। B lives immediate below D, D के जस्ट नीचे B रहता है। Who lives on odd numbered floor above 4 फ्लोर नंबर 4। ठीक है, D को रखना है ऑड पे, बट 4 के ऊपर होने चाहिए, मतलब 5 7, ये दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आगे दिए एच एंड बी डू नॉट लिव एडजेसेंट टू फ्लोर। ठीक है, दोनों आसपास नहीं आएंगे। ए लिव्स एट अ गैप ऑफ 1 फ्लोर फ्रॉम एच। ठीक है, तो गैप के छोड़कर हमें ए को रखना है। हु लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एच ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। सी फ्लोर इज नंबर ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ बी, बी का जो भी फ्लोर होगा उसका ट्वाइस करेंगे तो सी का फ्लोर आना चाहिए। ई लिव्स अबव एफ बोला है, तो मैंने ये रख दिया। देखो 8 फ्लोर का अरेंजमेंट है, 8 7 6 5 4 3 और 2, और ये बन गया 1। ठीक है, अब बताओ कहाँ रखूंगा मैं इसको। आपको पता है कि हमें किसको रखना है, देखो दोस्तों यहाँ पर हमें डी को रखना है। डी को कहाँ रखना है, 4 के ऊपर ऑड पे। ठीक है, तो एक केस तो ये बनता है डी रखने का, एक केस तो डी बनेगा, ये आएगा। डी के जस्ट बाद मुझे बी को रखना है, तो ये भी बन गया और ये यहाँ पर आ गया। अब देखो बी को 2 छोड़कर मुझे जी रखना है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है इस केस में, देखोगे तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर भी आ सकता है, जो कि मुमकिन नहीं है हमारे पास। क्लियर है, जो कि क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले रहा है। बट एक बात तो पता है, बी का टॉइस करो, तो अगर आप बी का टॉइस करोगे, 6 का टॉइस क्या आता है 12, क्या हमारे पास 12 फ्लोर अवेलेबल है, क्या नहीं है, बट 4 का टॉइस करने के बाद 8 आता है, तो सी कंफर्म हो गया। ये केस तो वैसे भी नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, एच को मुझे अभी ऑड पे रखना है, एच को एक छोड़कर मुझे ए लेना है, वो मैं बाद में सेट करता हूँ।
क्या सेट होगा क्या? हाँ सेट हो सकता है। देखो अगर मैंने 7th पे H को ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे H को ले लिया तो एक छोड़कर A आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया H को तब भी A आने का इधर पॉसिबिलिटी है, और A को यहाँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी H एंड A के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बनेगी। ठीक है, इन्हीं दो जगह पे A एंड H आएगा। तो ये कंफर्म हो गया, B को छोड़कर G ऐसे ऊपर ही आएगा करके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, E के ऊपर F रखना है तो E के ऊपर F, ये हो गया सॉल्व। H के आसपास कौन नहीं है? H के आसपास B नहीं है, तो ये भी कंफर्म है। यहाँ पर H मत रखो, A रख दो, यहाँ पर आएगा H। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर ऑफ F एंड D। F का एंड D का फ्लोर देखो 2 और 5, 3 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर सही बन गया। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव G, G के ऊपर सिर्फ एक पर्सन लेता है, तो ये भी क्लिक हो गया। यहाँ पर एक ग्रुप बनाते हैं, G 7 पे है, D 5 पे है, A यहाँ 3 पे है, F कहाँ पर है? देखो F सेकंड पे है जो कि E1 पे है, तो हमारा ये क्या बनेगा? ग्रुप से अलग बन जाएगा। एडजेसेंट टू E कौन है? G एंड D। D सिर्फ है, मतलब ओनली 3 आना चाहिए, तो ये इसका आंसर बन गया। आगे देखते हैं कितने पर्सन्स, अच्छा A इज रिलेटेड टू H बोला है। A का रिश्ता H के साथ है, कैसे है? देखो A यहाँ पर है, H यहाँ पर है, मतलब बीच में एक का गैप है। C एंड E देखो यहाँ पर C एंड D, इनके बीच में एक का गैप है। इन अ सर्टन वे दैट D का रिश्ता क्या रहेगा? D का रिश्ता या तो G के साथ बनेगा या तो A के साथ बनेगा। तो क्या A एंड G दोनों अवेलेबल है क्या? दोनों अवेलेबल है, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये पॉसिबिलिटी तो हम चेक नहीं कर सकते। कैसे चेक नहीं कर सकते? क्योंकि देखो आप, जब मैं आपको रिश्ता बोला था H एंड C का, देखो आप H, अच्छा A एंड H बोला है, तो A एंड H के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे A एंड H, इनके फ्लोर का डिफरेंस ले लो, कितना आता है? सर फ्लोर का डिफरेंस 2 आता है, बराबर है। अब आगे आपको बोला है C एंड E, C एंड E के फ्लोर का डिफरेंस भी 2 आता है, तो उसके हिसाब से D का रिश्ता कहाँ बनाना पड़ेगा आपको? अगर मैं D का रिश्ता यहाँ G के साथ बनाऊं तब भी क्या है इनका? 7 - 5 2 आना चाहिए। अगर मैं D को A के साथ बनाता हूं तो 5 - 3 आना चाहिए। इनका 5 - 3 जो कि 2 है, दोनों केसेस में 2 आ रहा है। बट एक प्रॉब्लम देखो, अभी एक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब मैं A एंड H को कंसिडर कर रहा था तो दोनों के फ्लोर क्या थे? ऑड थे। क्लियर है? 2-3 पॉसिबिलिटी आ रही है। जब मैं C एंड E को चेक कर रहा था तो इनके फ्लोर दोनों के दोनों इवन है। इसका मतलब D का जो रिश्ता मैं बनाना चाहता हूं, D है कितने फ्लोर पे? 5वें फ्लोर पे है। तो D अगर 5वें फ्लोर पे है तो मैं 5 और 3 का भी बना सकता हूं, 5 और G का भी बना सकता हूं। तो मेरे पास अभी A भी है अवेलेबल और G भी है। दोनों में से कौन सा आएगा? दोनों में से कौन सा ऑप्शन बनता है? क्योंकि यार बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा क्लैरिटी के हिसाब से मैं एक और बार चीज़ों को कंसिडर करवाता हूँ आपको। क्या है बेसिकली, कहना क्या चाहता है? देखो क्वेश्चन कहना ये चाहता है दोस्तों कि हमें ये कह रहा है कि ए रिलेट करता है एच के साथ, ए रिलेट करेगा एच के साथ, ठीक है। ए से अगर एच के साथ रिलेट करता है तो आपको केस बन रहा है इनके बीच में एक का गैप है, बराबर है। सी एंड ई का देखो आप, सी एंड ई का इनके बीच में जी का गैप है, मतलब यहां जी आ रहा है, यहां एफ आ रहा है। तो अगर आप देखोगे एफ जी, ये दो इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब अगला वाला कौन सा आना चाहिए? अगला वाला केस क्या होगा? अगला वाला केस एफ जी या तो एच होना चाहिए, क्लियर है, या तो ई होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब आप यहां कंफ्यूजन किस चीज में कंफ्यूजन हुए होंगे? देखो आप यूजुअली क्या होता है कि एच एंड ए का रिश्ता बन रहा है, तो आपने देखा एच एंड ए के बीच में एक का गैप है। अब आप देखोगे सी एंड ई का अगर बात करोगे तो इनके बीच में भी एक का गैप है। अब आपको देखोगे आगे दिया है डी, डी का आपको एक का गैप लेना है, तो एक क्या वो ऊपर लेना है, क्या वो नीचे लेना है, वो नहीं पता हमको। क्योंकि यहां ऑप्शन में देखोगे तो अगर आप डी से ए के पास आओगे तो ऑप्शन में ए भी अवेलेबल है, डी से अगर आप जी जाओगे तो जी भी ऑप्शन में अवेलेबल है। दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, दोनों में से किसी एक को पिक करना है। तब क्या मैंने देखा इनके फ्लोर को माइनस करके, तब भी दो दो का ही गैप निकल कर आ रहा है फ्लोर के अंदर, जो फ्लोर का डिफरेंस होता है ना वो 2 आ रहा है। बट एक बात मैंने समझ में आ गया, जब मैं ए एंड एच की बात करता हूं तो मेरे पास एफ निकल कर आया, और जब मैं सी एंड ई की बात करता हूं तो मेरे पास जी निकल कर आया। तो एफ के बाद तुरंत जी आता है, तो शायद एक तो जी के बाद एच आना चाहिए, तो एच का तो एक कोई निशान बन नहीं रहा है, तो ई होना चाहिए। तो अभी आप देखो डी को कंसिडर करना है, यहां पर एक तो मैं कहा था ए के साथ, तो बी आएगा, यहां पर तो नहीं बैठेगा, तो डी को आप जी के साथ ले लो, बीच में ई आता है जो कि रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? जी इसका सही आंसर है,
जो कि परफेक्ट बन गया, क्योंकि ई एफ जी ये तीनों के तीनों एक साथ आ रहे हैं, राइम में आ रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला पजल बनाते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 9 बॉक्सेस बोला है, अरेंज्ड इन अ स्टैक, लोअर मोस्ट नंबर एज 1, टॉप मोस्ट नंबर एज 9। ठीक है, एफ प्लेस्ड 3 प्लेसेस अबव एन, एन के ऊपर 3 छोड़कर हमको रखना है, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। आगे देखो क्या दिया है, ये ऊपर की तरफ लेना है हमको। एटलीस्ट 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव आई, आई के ऊपर एटलीस्ट हमें 6 रखने हैं। तो अगर आप देखोगे 9 बॉक्सेस का अरेंजमेंट है, तो 9, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये बन गया 1। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ पर P प्लेस्ड अबव एटलीस्ट 6 बॉक्सेस प्लेस्ड अबव आई, आई के ऊपर एटलीस्ट 6 बॉक्स होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मतलब क्या है? एक तो मुझे आई को यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, अभी एटलीस्ट 6 बोला है, और ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, 3 केसेस आएंगे। ओके, P प्लेस्ड अबव R, P को हमको R के अबव रखना है। आगे देखो, D प्लेस्ड अबव L, उसके बाद बट नॉट एट द टॉप मोस्ट, बट डी इज नॉट एट द टॉप मोस्ट, मतलब डी को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, डी जो कि 9th पे नहीं आएगा। आगे देखो, एल प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव आई, तो मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। तो इसका मतलब देखो, 1, 2 छोड़कर मैं एल को यहाँ रखूंगा, एक बार एल यहाँ आएगा, एक बार एल यहाँ आएगा। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एल एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एल एंड डी। ठीक है, तो ये केस आएगा। एटलीस्ट 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो आर, आर के नीचे एटलीस्ट 4 आने चाहिए, एटलीस्ट 4 बोला है। जे प्लेस्ड जस्ट बिलो टी, टी के जस्ट नीचे हमको जे को रखना है, विच इज नॉट 9th फ्रॉम द बॉटम, विच इज नॉट द 9th बॉक्स फ्रॉम द बॉटम, विच इज मतलब ये जे की बात कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो जे, जे की बात बोला है ना? नहीं नहीं, जे प्लेस्ड जस्ट बिलो टी, विच इज नॉट बोला है, मतलब टी की बात कर रहा है, तो टी को मुझे 9th पे नहीं लेना है, बॉटम से 9th पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब ये बात तो कंफर्म हो गई किसको कहाँ पे रखना है करके। अब एल का केस अगर आ चुका है, तो अभी मुझे लेना पड़ेगा टी एंड जे। कहाँ पर हम ले ले टी एंड जे को? डी, एल एंड एन के बीच में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, अब हम एफ को सेट करते हैं। देखो, अगर मैं एफ को यहाँ रखूंगा तो 1, 2 छोड़कर यहाँ पर एन आ सकता है। एफ 1, 2 छोड़कर एन पॉसिबल है, एन यहाँ पर 1, 2 छोड़कर एफ पॉसिबल है। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एफ से कोई लेकर मतलब नहीं है, बट लेने का मतलब इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप एल एंड एन को सेट करोगे तो डी सेट होगा, डी जो कि एल के ऊपर होना चाहिए, बट 9th पे नहीं है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं एन को यहाँ रख देता हूँ, सपोज 1, 2 छोड़कर मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, बराबर है। एल एंड एन के बीच में एक बॉक्स, मतलब 0 बॉक्स है, मतलब डी यहाँ कंफर्म हो गया, और डी वैसे भी 9th पे नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहा है। अगर उसके जगह पे आप एन को यहाँ रखे होते तो 1, 2 छोड़कर आप रखोगे यहाँ पर किसको? एफ को। क्लियर है? तो अभी एक केस ये बनता है, एल एंड एन के बीच में एक बॉक्स है, एल एंड डी के बीच में एक बॉक्स आएगा, तो भी ये सही लग रहा है मुझे, तो भी क्या लग रहा है मुझे? सही लग रहा है। तो हमें तो एक बात कंफर्म हो गई कि आप चाहे एन एंड एफ को कहीं पर भी ले लो, अगर आप एन को यहाँ लेते हो, 1, 2 छोड़कर एफ यहाँ आएगा, तो डी यहाँ पर आएगा। मतलब एक बात सही हो गई हमें, इसके बाद से एक बात समझ में आ गया कि अब हमको एन को एंड ये जगह डी, एफ एंड एन इसी जगह पे आने वाला है, डी इन 2 जगह पे आ सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, आप यही यहाँ लेकर चलोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आएंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये मत लो, अभी इसी के साथ आगे बढ़ो। बट इसके साथ आपको आगे बढ़ते समय कुछ चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। कौन सी वाली सर वो चीज़ें? आप देखोगे टी एंड जे वाली कंडीशन, कैसे इसको पिक करना है वो समझाता हूँ। देखो, एक बात आपने नोटिस किया होगा, जब आपने अभी यहाँ पर एन को रखा था, 1, 2 छोड़कर एफ आ गया, इसका मतलब टी एंड जे यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर आपने यहाँ पर रखा है किसको? अगर आपने यहाँ पर रखा है एन को, तो 1, 2 छोड़कर एफ आएगा, इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि टी एंड जे इसी जगह पे आ सकते करके, इधर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी मेरे पास है नहीं। आर के नीचे एटलीस्ट हमें 4 बॉक्सेस रखने हैं, इसका मतलब अगर मैं आर की केस की बात करूं, आर के नीचे एटलीस्ट हमें 4 रखने हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इस जगह पे तो मैं आर को नहीं ले सकता कहीं पर भी, तो आर मिनिमम यहां पर आएगा, और आर के ऊपर हमें पी को रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको?
क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक बात कंफर्म हो जाती है, जैसे ही मैं n को यहाँ रखा होता है तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर f आएगा और मुझे यहाँ लेना पड़ेगा किसको? यहाँ सर मुझे लेना पड़ेगा d को। अब आपको समझ में आएगा, r के ऊपर मुझे p रखना है। अगर आप r यहाँ रखोगे तो p यहाँ पर आएगा, बट r के नीचे मोर देन 4, एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो 3 आ गए। तो ये केस तो हट गया यहाँ से, ये केस तो क्या हो गया, यहाँ से हट गया। तो n को चुपचाप यहाँ रखो, 1 2 हटकर f आएगा, इनके बीच में एक पर्सन है तो यहाँ पर आप रखोगे किसको? d को रखोगे, राइट। अब देखो r को यहाँ रखो, p को यहाँ रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है p आपका 9th पे नहीं आएगा करके। तो फर्स्ट केस के अंदर ही हमने बना लिया, इसके अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है, अगर आप ट्राई भी करोगे तब भी आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव j बट बिलो p, अबव j बिलो p, अबव j बिलो p, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारा आंसर बनना चाहिए, 7 मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। कौन सा? फोर्थ फ्रॉम द टॉप, टॉप से फोर्थ, 1 2 3 4, एल आना चाहिए, एल इसका सही जवाब बन गया। कौन सा बॉक्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द स्टैक है, मतलब 5 पे चेक करो, आर होना चाहिए, तो ई इसका राइट आंसर है, ऑलरेडी राइट हो गया। अगर हम इनको अरेंजमेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग, रिवर्स इंग्लिश सीरीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इफ यू अरेंज एवरी अल्फ़ाबेट इन द गिवन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग हमें चेक करना है अभी। अब ये दिक्कत बहुत होगा क्योंकि ये सारे के सारे जो गिवन है ना वो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से हमें नीचे तक लेके जाना है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रहा है, सर डी से स्टार्ट हो रहा है, बराबर है, डी से स्टार्ट हो रहा है। डी के बाद देखो डी ई एफ, एफ है, जी एच आई है, जे है, के नहीं है, एल है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 4 हो गए, 1 2 3 4, टी से स्टार्ट करो, टी के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद एल, एक पर्सन आ गया, उसके बाद जे, आई, आई के बाद एफ एंड डी। नहीं रुको, कुछ तो मिस हो गया, एक और पर्सन आएगा शायद, नहीं यार बराबर तो है, आई एम रियली सॉरी, बराबर तो है 8 लोग, टी आर पी एल, एल के बाद 9 बॉक्सेस है, 8 हो गया ना, एक और कोई बच गया देखो, कौन बचा है उसको देखते हैं। डी, ए बी सी डी तो नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, जे के एल, हाँ एन है ना, एन है ना, एल एम एन आएगा, एन आएगा यहाँ पे, तो एन के बाद पी आता है। तो चेक करो, टी आर पी एन एल, एल के बाद आएगा जे, जे के बाद आएगा आई, एक पर्सन है, आई के बाद है एफ एंड डी, सिर्फ एक पर्सन का पोजीशन जो है अनचेंज्ड होता है, ठीक है। तो एक इसका आंसर बनेगा राइट। आगे देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्टन वे हिंस फॉर्म्स अ ग्रुप, एक ग्रुप नहीं बनेगा, जे पी आई। जे को देखो यहाँ पे दोस्तों, जे फर्स्ट पे है, पी 9th पे है, आई आपका 3rd पे है, एफ आपका 7th पे है, एन देखोगे तो एन आपको दिख रहा है 4th पे है, तो एन क्या है, ऑड है, तो मैंने एन को रख दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाते, ठीक है, जल्दी से देखो क्या दिया है यहाँ पे। देयर आर 9 पर्सन्स आपके सामने गिवन है, वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट, कोडिंग टेस्टिंग सिक्योरिटी, कोडिंग टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी मैंने बना दिया। क्या दिया देखो यहाँ पे, आपको कह रहा है द एटलीस्ट 2 पर्सन वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हमको एक बात तो कंफर्म हो गया, यहाँ 2 लोग तो आएंगे आएंगे, हर एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 आएंगे, टोटल 9 लोग हैं। कितने हो चुके हैं, 6, बचे कितने हैं, 3, 3 को सेट करना पड़ेगा, वो कहाँ पर है वो देखते हैं। आगे बोला है नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, ओके। रमेश वर्क्स विथ राजा, रमेश जो कि राजा के साथ काम करता है, इन द सेम डिपार्टमेंट, दोनों एक साथ आएंगे। राजीव इज नॉट वर्किंग विथ ओनली रवि, राजीव इज वर्किंग ओनली विथ रवि, अच्छा राजीव इज वर्किंग ओनली विथ रवि, ये ओनली 2 आएंगे, विच इज़ नॉट टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग नहीं है, ये ओनली 2 है सिर्फ, और ये टेस्टिंग नहीं हो सकता है, मतलब क्या है, कोडिंग या तो ये होगा, बाद में चेक करते हैं। राजेश वर्क्स इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, राजेश वर्क्स इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो ये कंफर्म हो गया। अब देखो राजीव को रखना है बट टेस्टिंग पे नहीं होना चाहिए, यहाँ तो आएंगे ही नहीं, तो ये कंफर्म हो गया, राजीव और रवि,
ठीक है, IBPS PO का जो पेपर हुआ था ना अभी, उसमें मेरे स्लॉट में ये वाला पजल आया था और इतने क्रिटिकल कंडीशन दिए थे, इसमें फंस गया था मैं। मेरे को दोबारा बनाना पड़ गया था पजल, 4-4.5 मिनट मेरे वेस्ट हो गए थे। तो इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। आगे दिया है राजू वर्क्स विथ राम। राजू वर्क्स विथ राम, ठीक है, राजू वर्क्स विथ राम। अब एक देखो मैंने गलती क्या किया, यहां पर आपको बोला है राजेश वर्क्स इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो पूरा लिखना पड़ेगा राजेश। अगर मैं सिर्फ राज लिखता तो राज के नाम से 2-3 लोग हैं, राजीव है, राजू है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, रविंदर एंड राम। अगेन रवि एक अलग पर्सन है, रविंदर एक अलग पर्सन है। क्लियर है पॉइंट। रविंदर एंड राम आर नॉट वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। रविंदर एंड राम, रविंदर एंड राम ये एक साथ काम नहीं करेंगे। आगे दिया है देखो यहां पर, रमेश एंड राजू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। रमेश एंड राजू, रमेश एंड राजू ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे। उसके बाद आगे दिया है राजेंद्र एंड रविंद्र वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट। राजेंद्र एंड रविंद्र, राजेंद्र एंड रविंद्र ये सेम में काम करते हैं, ये सेम में काम करेंगे। आपके सामने सारी कंडीशन मैंने लिख दिया हूं अभी, ठीक है। अब चेक करते दोस्तों कि क्या पॉसिबिलिटी और बनती है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा और जल्दी से सेट करते हैं। देखो राजीव एंड रवि ये दोनों एक साथ काम करेंगे, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन यहां पर है। हमको 3 और अरेंज करने हैं, एक तो वो 3 ऐसे एक साथ आ सकते हैं, इधर एक आएगा, हमको नहीं पता अभी। तो राजेश एंड रवि तो हट गया, तो इसको मैं अभी साइड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो पर्सन यहां से हट गए। अब इसके अलावा और कौन कौन है देखो यहाँ पे, ये तो हट गए, इसका काम हो गया, ठीक है। वो टेस्टिंग में भी नहीं है, ठीक है, ये पूरा हटा दो यहां से। रमेश एंड राजा की बात करते हैं अभी। रमेश एंड राजा, ये रमेश है, ये राम है, याद रखना, कंफ्यूजन मत लेकर आना। रमेश एंड राजू अलग में काम करते हैं। रवि की बात हो चुकी है, राजेश को लेकर कोई कंडीशन दी है क्या हमारे पास? राजेश को लेकर कंडीशन दी है, राजेंद्र एंड रविंद्र एक साथ काम करने वाले, रविंद्र के साथ राम नहीं काम करेगा। राजू एंड राम एक साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, राजू एंड राम एक साथ काम करेंगे। कैसे मैं इनको मिक्स करूं, अब मेरे को ऑप्शन लेना पड़ेगा, कोई और मेरे पास चारा ही नहीं है, ठीक है। देखो अभी काम करते हैं, राजेंद्र एंड रविंद्र को रखते हैं, तो ये काम कर देता हूं मैं यहां पर रख देता हूं, राजेंद्र एंड रवि को यहां रख देता हूं, रविंद्र को। क्यों? क्योंकि 3 पर्सन हो गए। अब इधर 2 आएंगे, बराबर है। हमें कितने पर्सन लेने हैं? 3, 2 5, 2 8, 2 7, टोटल 9 लोग हैं। देखो 3 और ये 2 हो गए 5 और 2 कितने हो गए यहाँ पर, तो 2 मतलब जो पर्सन आएंगे इसी में आएंगे अभी। अब देखो रविंद्र के साथ राम काम नहीं करेगा, बट राम के साथ राजू काम करता है, तो यहां लिखो राजू एंड राम। क्या ये केस समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया। रविंद्र के साथ राम काम नहीं करेगा, अच्छा ठीक है। रमेश एंड राजू अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब राम यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं रमेश को यहां लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम तो नहीं है, बढ़िया तो लग रहा है। एक पर्सन बचा है कोई, तो कौन बचा है उसको अगर मैं रख देता हूं तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व होना चाहिए। एक पर्सन बचा है अभी, राजीव, रमेश, राजेश लिख दिया है, रविंद्र हो गया है, राजेंद्र, राजेंद्र हो गया है, राम हो गया, राजा, राजा बचा है, राजा, राजा यहां पर आएगा शायद। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बट फिर भी मैं आपको सेकेंड पॉसिबिलिटी लेके बताता हूं, अगर मैंने इसको यहां नहीं रखा होता तो क्या दिक्कत होती। देखो दोस्तों, क्या था हमारा, राजेंद्र एंड रविंद्र। मैंने आपको इसमें लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि एक पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 पर्सन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 3 पर्सन रख देता हूं तो मेरे पास एक और ऑप्शन आता है, क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ऐड होगा। बट वही केस अगर मैं इधर रखा होता, कहाँ देखो, राजेंद्र, उसके बाद आएगा रविंद्र। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, अब आपको इधर 2 और रखने का ऑप्शन है, इधर और 3 रखने का ऑप्शन है, तो ये क्यों करना जब आपके सामने ये चीज गिवन थी। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। रविंद्र, राजेंद्र, रविंद्र के साथ राम काम नहीं करेगा, तो राम को तो मैं यहां रख दूंगा, राम को तो मैंने यहां रख दिया। राम के साथ राजू काम करेगा, तो ये भी हो गया। अगर इनके साथ दोनों का हो चुका है, अच्छा ये चेक करना था क्या, रमेश एंड राजा, ओके वो बाद में चेक कर लेंगे, मैं तभी चेक नहीं किया था, ठीक है। रमेश एंड राजू अलग में काम करते हैं, रमेश एंड राजू।
देखो दोस्तों, राजू यहाँ आ चुका है, इसका मतलब रमेश इस वाले डिपार्टमेंट में आएगा। रमेश के साथ आपको बोला है राजा काम करने वाला है, तो 4 तो यहां पर हो गए। 4 और 3 7 8 और 9, मतलब ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके पहले वाला में गलत हुआ था कि कुछ? इसके पहले वाले में मैंने क्या लिया था? हर चीज चेक करो। रविंद्र के साथ राम नहीं है ना, रविंद्र के साथ राम नहीं है। राजेंद्र रविंद्र एक साथ काम कर रहे हैं, राजू राम एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ ये सही है। बट इसके पहले वाला मैंने जो बनाया था ना, उसमें क्या गलती हुई थी वो चेक करते एक बार, क्योंकि दोनों तो एक साथ सही नहीं होते। इसको मैंने तभी चेक नहीं किया था, रमेश एंड राजे वाली कंडीशन, इसको भूल गया था मैं। देखो मैंने यहाँ क्या किया था, राजेंद्र को यहाँ रखा था और उसके अलावा मैंने रविंद्र को भी यहाँ रखा था। अब देखो, आपको पता है रविंद्र के साथ राम काम नहीं करेगा, तो राम यहां पर आएगा। राम के साथ आपको पता है राजू काम करने वाला है, ठीक है, राजू काम करने वाला है राम के साथ। अब आता है, आपको यह बात पता है कि राजू के साथ रमेश नहीं है। अगर मैंने रमेश को यहां रख दिया, हाँ ये दिक्कत होती है। देखो यहाँ पे रमेश के साथ राजा, 5 लोग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ यहां से, ये तो गलत हो गया। ये कंफर्म है सर कि हमें कहाँ रखना पड़ेगा, हमें अभी क्या करना पड़ेगा? आखिरी ऑप्शन रह गया सर कि आप एक काम करिए, यहां रखिए राजेंद्र को। नहीं यहाँ क्यों है, यहाँ तो ऑलरेडी रखा हूं ना मैं, यहां रखना है राजेंद्र, रविंद्र। उसके बाद क्या था, रविंद्र के साथ राम नहीं है तो राम यहां पर आएगा, राम के साथ राजू काम करेगा। उसके बाद आगे क्या है, रमेश एंड राजू साथ में नहीं है, रमेश को यहां रख दो, रमेश के साथ राजा आएगा। हो गए, इधर 4, इधर 2, 6, अरे इधर 3 लोग हैं ना, यहाँ पे 3 लोग हैं। 4 और 3 7 और ये 2 हो गया 9। हाउ मेनी पर्सन वर्किंग इन टेस्टिंग डिपार्टमेंट? टेस्टिंग में 4 लोग हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4 इज द राइट आंसर। कौन सा फॉलोइंग राजू के साथ सेम डिपार्टमेंट में काम करता है? राजू के साथ एक तो है ये राम एंड राजेश, राम तो है नहीं, राजेश है, मतलब ये क्वेश्चन सही हो गया। आगे देखते हैं कितने पर्सन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी में 3 लोग हैं, तो 3 इसका आंसर सही बन गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा फॉलोइंग नॉट वर्किंग विथ राजेंद्र? राजेंद्र के साथ कौन काम नहीं करेगा? राजेंद्र के साथ राजेंद्र के साथ राजा तो काम कर रहा है, राम काम नहीं करेगा क्योंकि रविंद्र है, रमेश है, राम इसका सही आंसर बन गया। अच्छा ये ग्रुप में है, बाकी ग्रुप में बिलोंग नहीं करते। राजीव एंड रवि एक साथ है, रमेश एंड रविंद्र ये एक साथ है, राम एंड राजू एक साथ है, राजेश एंड राजा ये दोनों अलग हैं, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला पजल बनाते। 22 क्वेश्चन हुए, कोई भी गलती नहीं हमने किया, सारे के सारे हमने सही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से अगर एक क्वेश्चन में 5 अगर है पजल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से कितने हुए, देखो टोटल है ना। अगर 5 एक में होते तो आपको पता था एक वाला क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन था, एक पजल, 1 2 3 4 5 बराबर है। हमने टोटल अभी तक 5 किए हैं सॉल्व। एक छोटा वाला था बट उसे भी पजल कंसिडर कर लेता हूँ मैं। अभी हमको 5 और बनाने हैं, तो जहाँ से 1 2 3 4 मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। इसको पूरा बनाते हैं, उसके बाद हमारा ये जो है क्लास पूरा 10 वाली खत्म हो जाएगी। क्या दिया देखो यहाँ पे, 8 persons named live on 4-story building such that ground floor numbered as 1, top floor numbered as 4, each floor has 2 flats A and B, floor A is ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऑल्सो फ्लैट A is to the west of flat B, A को हमें फ्लैट B के वेस्ट में रखना है। P lives on odd numbered floor, ठीक है, P को हमें odd floor पे रखना है। आगे दिया both T and P live in same letter flat, T and P सेम फ्लैट के अंदर होंगे, इधर A होगा इधर B होगा। देर इज अ 1 फ्लोर गैप बिटवीन S एंड R फ्लोर, ठीक है, S एंड R के बीच में 1 का गैप है। देर इज अगर S लिव्स ऑन नॉर्थ वेस्ट ऑफ R बोला है, S लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ R। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। आपको बोला नॉर्थ वेस्ट मतलब S ऐसे आएगा R के साथ। W लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ U, W साउथ वेस्ट ऑफ U, W लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ U, ऐसा आएगा। आगे दिए ऑल्सो ऑन इवन नंबर फ्लोर, W इवन फ्लोर पे होना चाहिए, ओके। V लिव्स अबव Q, V अबव Q लेता है, एंड मैक्सिमम पर्सन लिव बिटवीन देम, इनके बीच में मैक्स टू मैक्स 1 पर्सन या तो 0 चलेगा। आगे दिया है T लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ U, U के नॉर्थ में ऐसा T होना चाहिए, तो बनाओ 4 3 2 1, 4 3 2 एंड ये हो गया 1। सिंगल पॉसिबिलिटी में ट्राई करते हैं बनेगा क्या करके, सेकंड की लेने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ चेक करते हैं। देखो W इवन पे आने वाला है। अब आपको पता है W को अगर मैं यहाँ रखता हूँ
तो यू आने के 2 चांसेस है। डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ तो यू नहीं आएगा, तो डब्ल्यू कन्फर्म हो गया, यू इन 2 जगह पे आ सकता है। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। ओके, अब देखो एस एंड आर, एस उसके बाद आर, सॉरी आर एंड एस, आर एंड एस 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। ए एंड बी को मुझे रखना है, पी एंड टी को रखना है। पी एंड टी दोनों एक साथ आने चाहिए। पी एंड टी का फ्लोर एक होना चाहिए। पी ऑड पे आएगा। अगर पी ऑड पे आता है इधर पे, नहीं दोस्तों एक और ऑप्शन लेना ही पड़ेगा, हम नहीं बना पाएंगे सिंगल से, टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर, और आपका टाइम क्रूशियल है। डब्ल्यू को यहाँ रखो। अब आपको रखना किसको है? यू को। हाँ यार सिंगल में हो जाएगा, क्यों इसकी चिंता कर रहे हैं आप लोग, सिंगल में ही हो जाएगा ना। आपको पता है यू के ऊपर टी रखना है, अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तो ऊपर टी कैसे आएगा? ये तो गलत है। यू को यहाँ रखो, टी को यहाँ रखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। राइट। आपको पता है टी के साथ हमको पी को रखना है, पी ऑड पे आना चाहिए, तो पी यहीं पर आएगा ऑड पे, इधर तो कोई जगह ही नहीं है। दोनों का टी एंड पी का क्या है? टी एंड पी का सेम फ्लैट होना चाहिए, ए तो ए, बी तो बी। अब आपको पता चल गया, आर को यहाँ रखो, ए छोड़कर एस यहाँ पर आएगा। और क्या है देखो यहाँ पर, एस एंड आर भी हो गया सॉल्व। और कौन बचा? वी एंड क्यू, इनके बीच में मैक्सिमम एक होना चाहिए, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व सिंगल पॉसिबिलिटी में। इमीडिएट बिलो वी कौन रहता है? डब्ल्यू एंड आर। डब्ल्यू ऑप्शन में है, आगे बढ़ो। हु लिव्स इन फ्लैट बी ऑफ फ्लोर नंबर 4? टी है, इसका आगे बढ़ो। हु लिव्स इन द ईस्ट ऑफ क्यू? क्यू के ईस्ट में कौन है? पी है, आगे बढ़ो। हु लिव्स टू द फ्लैट बी ऑफ सेकेंड फ्लोर? सेकेंड फ्लोर का फ्लैट बी में आर है, आगे बढ़ो। ऑड वन ऑड, एस वी डब्ल्यू क्यू एक साथ है, टी अच्छा, एस वी ओके, हड़बड़ी मचा दी मैंने। एस एंड वी, एस फोर्थ फ्लोर पे है, वी थर्ड पे है, डब्ल्यू टी सब ऑड, बराबर है बराबर है। देखो एस इवन पे है, वी अकेला ऑड पे था, तो मैंने गलती से टी मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। चलो हमारा एक गलत हुआ, बट वो मिस्टेक ही था, पजल सही बन गया था। देयर आर 8 बॉक्सेस placed one above another, the lowermost numbered as 1, the box about, ठीक है ओके ओके। 10 boxes are placed between, not 10, 2 boxes, 2 boxes are placed between Q and R, Q and R के बीच में 2 boxes है। The number of boxes placed below S is same as the number of boxes placed above P, S के नीचे P के ऊपर सेम होने चाहिए। Box Q is placed immediate below W, बॉक्स Q इमीडिएट W के नीचे। आगे दिया है देखो, विच इज प्लेस्ड फोर्थ बिलो फोर्थ ब्लॉक्स, बिलो फोर्थ, फोर्थ के नीचे हमें ऐसे W को लेना है, ठीक है। आगे दिया है T इज प्लेस्ड बिलो U, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है देखो, बट नॉट एडजेसेंट टू R, T इज प्लेस्ड बिलो U बट नॉट एडजेसेंट टू R, T इज प्लेस्ड बिलो U बट नॉट एडजेसेंट टू R, मतलब T के आसपास R नहीं होना चाहिए। S प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर, S को ऑड नंबर पे रखा है, ओके, ये ऑड पे आना चाहिए S। आगे दिया है P एंड V एडजेसेंट टू ईच अदर, P एंड V एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट करना है, 4 के नीचे रखना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये बना दिया मैंने जल्दी से। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 4 के नीचे रखना है तो W एंड Q एक ऑप्शन ये बनेगा, W एंड Q एक ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा हो गया है। अब हमें रखना है S एंड P को, Q एंड R को भी सेट करते हैं। एक दौड़कर R यहाँ आएगा, एक दौड़कर R यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला पूरा हो गया। S को रखना है ऑड पे, S के साथ हमें मैनेज करना है P को, P V का नेबर होना चाहिए, तो ये कॉमन सेंस यूज़ करो यहाँ पे। इस वाले जगह पे और इस वाले जगह पे मैं P को रख नहीं सकता, आपको बोला है ना S एंड P का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब बड़ा सिंपल होता है, यहाँ समझाता हूँ देखो। 5 4 3 2 और 1, मान लो ऐसा है। अगर आपको बोला है S के ऊपर जितने भी होंगे उतने P के नीचे होने चाहिए, तो कॉमन चीज़ क्या बनती है दोस्तों? कॉमन चीज़ ये कहता है, अगर मैंने S को यहाँ रख दिया तो P यहाँ पर आएगा, तो इनका ये बन गया पेयर, एक पेयर बनता है ये वाला। क्लियर है? ये बात याद रखना, ठीक है, काम आएगा आगे, मेंस में बहुत काम आता है ये चीज़, ओके ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया है हमारे सामने, आगे हमारे सामने कंडीशंस के अंदर ये चीज़ें गिवन हैं कि हमें पता चल गया P एंड V यहाँ पर नहीं है करके, इसका मतलब P एंड V यहीं कहीं आएगा,
पी एंड बी यहीं कहीं आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है पजल को लेकर। कैसी अंडरस्टैंडिंग सर, समझाता हूँ। आपको पता है दोस्तों, अगर मैं पी को यहाँ रखूंगा तो वी कहाँ रखूंगा मैं, पी के आसपास वी नहीं आएगा। पी को यहाँ रखता हूँ तो वी अगेन नहीं आएगा। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि सर मुझे पी एंड वी को इधर ही कदर लेना है 876 के ऊपर। अगर सपोज ये मान लेता हूँ मैं कि मैंने रखा है पी को यहाँ पर, अगर मैंने पी को यहाँ रखा है तो एस आने का चांस है। अगर मैंने पी को यहाँ रख दिया तो ये पेयरिंग इसके साथ नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी क्यू आ चुका है। तो एस को यहाँ से हटाओ, पी को यहाँ रखो और उसके बाद एस को यहाँ रख दो, और एस ऑड पे आ चुका है, और वी को केवल और केवल यहीं आएगा। अब यू के बाद हमें किसको रखना है, टी को रखना है। अगर मैंने यू को यहाँ रख दिया तो टी यहाँ आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट टी का नेबर आर नहीं बोला है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो पहला वाला केस गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम सेकंड वाला केस के साथ आगे बढ़ेंगे। अगेन सेम कंडीशन, पी को मैं यहाँ रख नहीं पाऊंगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इधर ही कहीं लेना है करके। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो पेयरिंग के अकॉर्डिंग, अब अगर 1 खत्म हो चुका है तो 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं यहाँ इधर कहीं पर एस रखूं तो यहाँ पर पी नहीं आएगा। सेकंड खत्म हो चुका है, मतलब 7 पे भी नहीं आएगा पी को। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि मैं इधर पे पी एंड एस नहीं ले सकता, इधर पे पी एंड एस नहीं ले सकता। तो बचा क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन बची है। अब आप पी को यहाँ रखो, अब आप एस को यहाँ रखो, एस ऑलरेडी ऑड पे आ रहा है और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिख रहा है। पी का नेबर पे हमको रखना है। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, देखो अगर मैंने वी को यहाँ रख दिया तो अगेन सेम कंडीशन, यू के नीचे टी लेना पड़ेगा। टी आर का नेबर नहीं है, तो हटाओ इसको यहाँ से। तो कहाँ रखो, वी को आप यहाँ रख दो, यू को यहाँ रखो, टी यहाँ हो गया, टी आर का नेबर नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपका सही बन गया। ठीक है, ओके। विच बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द 7th पोजिशन। 7th पे कौन सा रखा है, 7th पे सर टी रखा है, तो आंसर बनेगा टी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन यू, इसको हटा देता हूँ, अभी ये नहीं दिख रहा है आपको कंडीशन। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट 5th पोजीशन। यू एंड 5th, इनके बीच में 2 लोग हैं, 2 आंसर बनेगा, डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अच्छा, 4 पे आर सही है, 4 पे आर सही है। एक बार मैं हटाता हूँ, क्या है, 1 पे क्यू है क्या, 1 पे क्यू, हाँ बिल्कुल सही है। 6 पे पी है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। 5 पे वी है क्या, 8 पे एस नहीं है, मतलब हमारा ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ओके, चलो हटाओ इसको यहाँ से। अब बनाते हैं 8 पर्सन पी डब्ल्यू वर्किंग इन अ डिफरेंट कंपनी, कॉग्निजेंट, विप्रो एंड अगेन ये वाला आ गया, इसको ध्यान से बनाना है। ठीक है, ओके। ईच वर्क्स इन डिफरेंट सिटीज ए टू एच, ओके, इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, पी से डब्ल्यू तक अरेंज करना है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। 8 लोग हैं और ये इन कंपनीज में काम करते हैं, बट सिटीज भी अलग है। अब सिटीज भी लेना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एंड ये बन गया एच। ऐसे हमें 5 अलग अलग सिटीज भी लेने हैं। क्लियर है पॉइंट, 5 अलग अलग क्या लेना है हमको दोस्तों, 5 अलग अलग हमें इनके सिटीज भी लेने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, मजा आएगा सॉल्व करने के बाद। देखो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 8 पर्सन्स, ये तो अरेंज हो गया। अब आगे बोला है आपको द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन एनी कंपनी मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। मिनिमम 2 तो हमें लेने हैं, 3 कंपनी से 6 लोग हो गए, 1 2 और बचेंगे। कैसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे कॉग्निजेंट मैं यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद कौन आएगा, कॉग्निजेंट के बाद आएगा सर विप्रो। ठीक है, विप्रो के बाद आएगा सर टीसीएस। आपको पता है यहाँ पर क्या चीज़, हमें एक चीज़ बिल्कुल पता है सर, मिनिमम 2 लोग तो आने वाले हैं। इसका मतलब हमको इधर पे 2 पर्सन तो लेना ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। 2 तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 2 बोले। कितने हो गए, 6 हो गए, बचे कितने अभी 2, क्योंकि 8 का अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, वो कहीं तो एक जगह हम फिक्स कर देंगे। अब देखो ओनली 2 पर्सन पी एंड द वन हु फ्रॉम ई वर्किंग इन विप्रो, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। द 1 पर्सन पी एंड द 1 फ्रॉम ई, ओनली 2 पर्सन, एक जो कि पी है और जो एक ई से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो ई यहां पर आएगा। ये बात यहां ई को मत रखना, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ई कहां पर आएगा, ई जो कि यहीं पर आएगा। अब आपको समझ में आ गया। अगर ऐसी बात है तो बचे हुए जो 2 लोग होंगे वो इन्हीं के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे एक पर्सन यहां रख दो और एक पर्सन आपको यहां रखना पड़ेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 3 बोला है।
तो ये 3% यहाँ पर हो गए और ये 2% यहाँ हो गए। क्वेश्चन पूरा आपके हाथ में, आराम से बनाएंगे इसको। अब देखो, आर एंड टी वर्किंग इन द डिफरेंट कंपनीज बट दे नीदर फ्रॉम डी नॉर फ्रॉम बी। अब यहां पर दिक्कत क्या है, देखो आर एंड टी ये तो वर्किंग डिफरेंट है, वो तो समझ में आ गया, बट दे आर नीदर फ्रॉम डी नॉर फ्रॉम बी। इसका मतलब ये बनता है दोस्तों, आर जो कि डी से भी बिलोंग नहीं करता है, आर जो कि बी से बिलोंग नहीं करता है, टी जो कि डी से बिलोंग नहीं करता है, और वो बी से बिलोंग नहीं करता है। ये बात याद रखो। रिस्पेक्टिवली अगर बोला होता तो क्या करते हम, आर डी से बिलोंग नहीं करता, टी बी से बिलोंग नहीं करता। इस केस में अगर यहां सामने थोड़ा सा वर्ड ऐड कर दिया रिस्पेक्टिवली करके, तो आप ऐसे सोच सकते थे कि ये कंडीशन बिल्कुल सही है करके। उसने रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है उनका ऑर्डर सेम है। तो इस केस के अंदर आर बी में काम कर सकता है, टी डी में काम कर सकता है, अगर रिस्पेक्टिवली बोला होता तो। यहां पे नहीं बोला है, तो ये चीज हटा दो यहां से। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो आगे, वी इज, हाँ ये भी याद रखो, ये डिफरेंट कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, वी इज फ्रॉम एफ, ओके, बट नॉट वर्किंग इन कॉग्निजेंट। वी इज फ्रॉम एफ, ठीक है, कंफर्म है, वी एफ यहीं पर आएंगे क्योंकि यहां तो ये प्लेस बनेगा ही नहीं। आगे दिया है आर एंड डब्ल्यू आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, आर एंड डब्ल्यू आर वर्किंग सेम कंपनी, आर एंड डब्ल्यू सेम कंपनी में आएंगे। आगे देखो, आर इज नॉट फ्रॉम एच एंड, आर इज नॉट फ्रॉम एच, यहां लिख देता हूं मैं, एंड डब्ल्यू इज नॉट फ्रॉम डी, डब्ल्यू जो कि डी से बिलोंग नहीं करता है। आगे देखो, टी इज नॉट फ्रॉम ई, टी जो कि ई से बिलोंग नहीं करता है। और आगे दिया है एंड एस इज फ्रॉम सी, ओके, एस जो कि सी से बिलोंग करता है। यू इज फ्रॉम जी, ओके। आगे दिया एंड वर्किंग इन टीसीएस, यू इज फ्रॉम जी, वर्किंग इन टीसीएस, ये मैंने बना दिया। एस जो कि सी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये कहां पर आता है हमको तो नहीं पता, ये तो केस मैंने ऑलरेडी लिखा है आपके सामने। ठीक है, ये तो केस मैंने ऑलरेडी लिखा है। अभी कॉमन सेंस समझाता हूं आप सभी को। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस होता है जब आप पजल को बहुत अच्छे से खुद को समझ लेते हो कि पजल है क्या करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं बनाते जा रहा हूं, लॉजिक भी समझाना बहुत जरूरी होता है, उसी को एक अच्छा टीचर कहता है। v को एक f के साथ में रख दिया, u को मैं यहां पे g के साथ रख दिया। अब आपका दिमाग क्या कहता है, देखो जब आपको पता है s एंड c एक साथ आने वाले हैं, तो मैं काम करता हूं, आसान कर दूंगा, s को c यहां रख दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा 3% फिल हो गए, मतलब इधर का टेंशन खत्म, अब इन्हीं को अरेंज करना है। एक चीज ये भी पॉसिबल है, s को c के साथ में मैनेज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे रखा है तो वो एक उधर आएगा। अब प्रायोरिटी क्या बनती है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। अब प्रायोरिटी क्या बनेंगी, इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, ओके। अब ये बात तो कंफर्म है, आर एंड टी अलग बिलोंग करते हैं, आर एंड टी अलग बिलोंग करते हैं। ओके, आर एंड डब्ल्यू सेम कंपनी में भी है। ओके, डब्ल्यू डी से बिलोंग नहीं करता है। ओके, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, आपको पता है आर एंड टी डिफरेंट कंपनी में काम करने वाले, इसका मतलब आपको पता है टीसीएस आर एंड टी में तो आएगा ही नहीं। आर एंड टी कहीं आ सकते हैं, एक तो कोग्निजेंट या तो विप्रो, बराबर है। अब ये भी बात आपको पता है दोस्तों कि अगर मान लो मैं आर को यहां सोचता हूं कोग्निजेंट में, तो टी यहां पर आना चाहिए, बट यहां बोला है टी जो कि ई के साथ नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको टी को यहीं कहीं लेना पड़ेगा, आर को यहां लेना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटी? आर एंड डब्ल्यू अभी ये कहता है सेम कंपनी में काम करते हैं करके, बट यहां पर देखो आर एंड डब्ल्यू सेम कंपनी, आर को डब्ल्यू के साथ सेट करने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? क्या ये चीज क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो चीज क्लियर हो गया कि हमको इसके साथ नहीं बढ़ना पड़ेगा। मैं बट चेक किया कि क्या पता ये चीज सही हो जाए, क्या पता ये चीज सही हो जाए, बट सही नहीं होगी, कोई बात नहीं। अगर सही नहीं हो रहा है तो इसी को मैं इधर लेता हूं, एस एंड सी, दो ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बन गया पी, ये बन गया ई। अब देखो अभी अगला केस क्या है। अब आपको पता है आर एंड डब्ल्यू को अलग अलग रखना है, आर एंड डब्ल्यू, आर एंड टी को अलग अलग रखना है। ठीक है, ये तो हो गया, इसको भी हो गया। आर एंड डब्ल्यू को सेम कंपनी में रखना है, तो एक बात तो ये कंफर्म ही है दोस्तों कि आर एंड डब्ल्यू यहां पर आ ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने आर को रख दिया तो डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू को रखा तो आर नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, ओके, आर एंड डब्ल्यू सेम कंपनी में रखेंगे, अगर मैंने आर को यहां रख दिया तो डब्ल्यू यहां पर आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैंने आर को यहां रख दिया तो गलत है। क्या गलत है सर? मैं डब्ल्यू कहां ले लूं, डब्ल्यू तो है ही नहीं। इसका मतलब यही केस हमारा आगे बढ़ने वाला है, आर को आप यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा।
अगर आर यहां आ चुका है, डब्ल्यू वहां पर है, तो एक काम करते हैं, अभी टी को रखना है, बट टी ई के साथ नहीं आएगा, तो टी को अलग से रख दो, टेंशन ही खत्म। क्लियर है ये बात? ओके। डब्ल्यू डी के साथ काम नहीं करेगा, ओके, बाद में सेट कर देंगे। देखो डब्ल्यू डी के साथ काम नहीं करेगा, ये बोला है आपको। डब्ल्यू डी के साथ काम नहीं करेगा, डब्ल्यू आर पे नहीं आएगा, इसका मतलब इसके अंदर डी को मैं रख ही नहीं सकता। और आपको ये भी बोला है टी के साथ भी डी काम नहीं करेगा, तो डी यहां पर भी नहीं आएगा, तो बचा कहां पर? डी को रखना है, डी केवल और केवल यहीं बच गया, डी को मैंने सेट कर दिया। ओके, क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ या ना बोलो। ठीक है, आर एंड डब्ल्यू ये हो चुका है, इसको यहां से हटाओ। ठीक है, अब ये भी हो गया, यहां से भी मैं इसको हटा देता हूं, ये कोई काम का बात नहीं है। ठीक है, ये दो लोग तो यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, इसको भी हटा दो, ये भी कोई काम की बात नहीं है। अब मैंने इसको रख दिया है ताकि हमें थोड़ा काम कम हो जाए और क्वेश्चन कंडीशन अच्छे खासे दिए। आर के साथ डी बी एच नहीं आएंगे, आर के साथ डी बी एच नहीं आएंगे। देखो मैंने सी को ऑलरेडी रखा है, इसको यहां से हटा दो, डी को रखा है ऑलरेडी, हटा दो, एफ को रखा है हटा दो, जी को रखा है हटा दो। ये चार लोग तो मैंने हटा दिए, ए बी ई एंड एच बचे अभी, जिसमें से आपको बोला है आर के पास डी बी और एच नहीं आएंगे, इसका मतलब एच बी नहीं आएगा, ए नहीं तो ई आ सकता है, अभी ए नहीं तो ई आ सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो आर को मत उठाओ क्योंकि आर की ज्यादा ऑप्शन बन रहे हैं। आप टी को उठाओ, टी को सेट कर सकते हो ना। टी को आपको ऑलरेडी बोला है डी एंड बी नहीं आएगा करके, ऑलरेडी बोला है आपको, और टी को बोला है ई भी नहीं आएगा करके। तो देखो बी एंड ई भी नहीं है, इसका मतलब टी के लिए कौन बच गया? अभी टी के लिए या तो ए आएगा या तो एच आएगा। हाँ ये दिक्कत है अभी, इसको मुझे सही से करना पड़ेगा। एक पर्सन बचा है ना, उसको रख देंगे पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, पी क्यू, क्यू बच गया है, क्यू को आप यहां रख दो, तो शायद क्वेश्चन मेरा बनता हुआ दिख रहा है, शायद मेरा क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। अब मेरे को बस सिटी को रखना है, सिटी कहां पर है करके, सिटी को रखना है कहां पर है करके। डब्ल्यू के साथ डी नहीं आएगा, ओके, डी तो ऑलरेडी मैं रख दिया हूं। आर के साथ ये लोग नहीं आएंगे, चलो अब आपको ऑप्शन ही लेने पड़ेंगे, कैसे वो समझाता हूं। देखो अभी क्या है, अभी आपको पता है कि आर के साथ डी बी एच नहीं आएगा, हाँ बोला है ना। देखो आर के साथ डी बी एंड एच नहीं आएगा, और ऑलरेडी मैंने ई को रख दिया है, हो गया ना यार, मैं इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। देखो डी बी एच मतलब एच भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, तो आर आएगा ए के साथ, राइट? क्लियर है? डी बी, अब इधर बी नहीं है, अगर एच को रख दिया है, मैंने बी को रख दिया है ऑलरेडी, बी को नहीं ए को रखा है। आपको पता है टी के साथ बी नहीं है, अगर बी नहीं है तो एच आएगा, अगर एच यहां पर है तो बी यहां पर है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। विच वर्क्स हु वर्क्स इन सिटी ए, सिटी ए में आर काम करता है, तो आर मतलब ये आंसर होना चाहिए, आर बिल्कुल सही बन गया। कितना बढ़िया पजल था ये लेवल है हमारे स्पीड ड्रिल का। इन विच कंपनी डज द पर्सन बिलोंग फ्रॉम ई वर्क्स, ई कहाँ से है? ई वर्क्स इन विप्रो, कन्फर्म है, विप्रो कन्फर्म है, डी इज द राइट आंसर। कौन सा ग्रुप टीसीएस में काम करता है? टीसीएस में वी यू टी, वी यू टी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, इसका सही जवाब बन गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन द सेम कंपनी विच वर्क्स क्यू, क्यू के साथ पी काम करता है, पी यहां पर है, सारे सही बन गए। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? डब्ल्यू बी गलत है, टीसीएस एस सी कॉग्निजेंट, एस सी कॉग्निजेंट, कौन सा ट्रू बोल रहे हैं? यही ट्रू आ रहा है, आगे बढ़ो। चलो अगला पजल बनाते हैं इसको, अगला पजल बनाएंगे। क्या दिए देखो यहाँ पे 8 बॉक्सेस बोले हैं, अरेंज्ड कबर्ड विच इज 9 शेल्व्स, ओके, एक हमें 1 शेल्व्स इज एम्प्टी इधर एट टॉप और बॉटम ऑफ द कबर्ड। ठीक है, जो आपका वैकेंट होगा वो वैकेंट एक तो टॉप पे होगा, एक तो वैकेंट आपका बॉटम पे होगा। ठीक है, अब ये अगेन क्या है, आपके सामने क्ल्यू गिवन है, आप दो कंडीशन ले लो, जो बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए करके। ठीक है, ठीक है, ओके, क्या पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा पानी पी लिया। 9 बॉक्सेस रखने, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके।
अब देखो, टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए के बीच में दो बॉक्सेस रखे, ठीक है, मैंने दो रख दिए। आगे दिया आपको वेयर ए केप्ट अबव एफ, ए केप्ट अबव एफ, ठीक है। अब देखो, थ्री बॉक्सेस केप्ट बिटवीन जी एंड बी, जी केप्ट अबव बी, तीन बॉक्सेस ऊपर रखने हैं। बॉक्स डी इज नॉट केप्ट एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, द एम्प्टी शेल्फ इधर एट द टॉप और एट द बॉटम, ठीक है, ओके। आपको क्या बोला है यहाँ पे, हमें दो केसेस लेने ना दोस्तों, दो केसेस आप यहां से ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, डी इज नॉट केप्ट एट द लोअर मोस्ट, डी को यहां नहीं रखना है। आगे आपको बोला है बॉक्स ई केप्ट इमीडिएट बिलो ए के जस्ट नीचे हमको किसको रखना है, ए के जस्ट नीचे हम किसको रखना है, देखो बॉक्स ई को रखना है, ठीक है। अब देखो, तीन बॉक्सेस रखे हैं बिटवीन एफ एंड वैकेंट शेल्फ, एफ एंड वैकेंट शेल्फ। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कैसे समझाता हूं, देखो। अगर मान लो मैंने वैकेंट को ये वाला चूज किया है, सपोज ये वैकेंट है करके मैंने चूज किया, तो वैकेंट एंड आपको बोला है यहाँ पे कौन, तीन बॉक्सेस रखे एफ एंड वैकेंट, वैकेंट को अगर यहाँ रखता हूं तो एक दो तीन छोड़कर एफ ये आने का चांस है, क्या ये चीज सही है। एक दो छोड़कर मैं सीधा ए को यहां रख दूंगा। अगर वैकेंट में इसको ले लेता हूं तो एक दो तीन बॉक्सेस छोड़कर मैं यहां रख दूंगा एफ को, एक दो छोड़कर मैं ए को यहां रख दूंगा। अगर ए यहां पर है तो ई यहां पर आएगा, अगर ए यहां है तो ई यहां पर आएगा, ठीक है, क्लियर है। एक ही कंडीशन बन रही है, या तो वैकेंट ऊपर होगा या तो नीचे होगा, और बाकी ऑलमोस्ट तो सेम ही है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जी एंड बी के बारे में। जी को अगर यहां रखता हूं मैं तो एक दो तीन छोड़कर बी यहां आ सकता है, हाँ ये वाला कंडीशन अच्छा लग रहा है मुझे। जी एंड बी के बारे में देखो, जी को अगर यहां रखते हो तो एक दो तीन छोड़कर बी यहां रखोगे, अगर मैं बी को यहां रखता हूं तो जी नहीं आएगा, जो कि गलत होगा। तो जी को यहां रखो, एक दो तीन छोड़कर बी को यहां आएगा। सेम केस यहां रखते तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं, एक दो तीन छोड़कर बी, एक ही ऑप्शन बन गया जी एंड बी का, ओके। ऑलमोस्ट पजल बनता हुआ दिख रहा है मुझे। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन जी एंड एफ इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, ओके। आपको ये चीज कहता है जितने भी बॉक्सेस जी एंड एफ के बीच में होंगे उतने ही एफ एंड सी के बीच में होंगे। जी एंड एफ एक बॉक्स, एफ एंड सी एक बॉक्स, सी कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हुए, डी इज केप्ट बिलो एच, अच्छा एच के नीचे हमको डी रखना है, ठीक है। अब इससे डिसाइड होगा, देखो एच को यहाँ रखते हो तो डी वैकेंट, डी फर्स्ट पे गलत है, एच को यहाँ रखो डी यहाँ आएगा, क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व हो गया। विच ऑफ द बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू वैकेंट शेल्फ, वैकेंट शेल्फ का मतलब ये वाला गलत है, इसको आंसर मत करना। बी रखा है तो बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा बॉक्स रखा है बिटवीन जी एंड सी, जी एंड सी एक है, ओ बी एफ है, तो आंसर एफ बन गया। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई एंड वैकेंट शेल्फ, ई एंड वैकेंट शेल्फ एक दो तीन चार पांच, पांच इसका सही आंसर बन गया। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव डी, डी के ऊपर कितने रखने, देखो एक दो तीन चार पांच छह, देखो यहाँ पे डी के अबव कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह है नहीं, नन ऑफ दिस का आंसर आएगा। विच ऑफ द बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव ए के जस्ट ऊपर एच होना चाहिए, तो एच इसका राइट आंसर बन गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको मैं आपके लिए दे रहा हूं एज अ होमवर्क, इसको मुझे सॉल्व करके आप एज अ होमवर्क दोगे, मतलब होमवर्क सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ में आया है या नहीं है करके। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसको इसको मैं एज ए दे रहा हूँ आपको होमवर्क टोटल, राइट, ठीक है, बढ़िया था। टोटल 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो दोस्तों ये होता है एक्यूरेसी का खेल। अगर आप कहीं पर भी, अगर आप कहीं पर भी डर लगता है ना कि सर मेरे से स्पीड नहीं बन रही है, मेरे हाथ नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको क्या करना है, आपको आना है एक्यूरेसी के ऊपर। जैसे ही आप स्मार्ट एडा के हमारा ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्पीड ड्रिल, इसमें आपको दो चीजें मिलती है, एक तो सोलो ड्रिल, एक तो मैराथन ड्रिल। मैराथन ड्रिल के अंदर आपको टाइमर चलता है, मैंने टाइमर सेट कर दिया तो वो अगेन स्पीड का खेल है। बट अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको स्पीड नहीं बन रही है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक्यूरेसी के साथ खेलना सीखा कि आराम से बिल्कुल शांत होके, कोई बीच में हड़बड़ी नहीं करी मैंने। एक क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि वो मैंने पढ़ते समय गलत हो गया था, बट बाकी सभी देख सभी सही हो गया ना। तो ये पावर है एक्यूरेसी का। पीस माइंड रखो, एकदम शांत अपने आप को रखो, एंड कोई भी फालतू की बात दिमाग में मत लेकर आओ, एंड डायरेक्टली आप यहां पर अगर सोलो ड्रिल लगाते हो जिसमें क्वेश्चन 40 होंगे, टाइमर जो कि आपका आराम से चलता रहेगा। तो अगर आप देखोगे मैंने टाइमर कितना लिया है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लिए है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट लिए है। अब ये तो मैं 60 मिनट इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा था, 60 मिनट ऑलमोस्ट हुए हैं ये वीडियो को, आपको एक्सप्लेन में कर रहा था। बट अगर आप
40 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो उससे आप समझ में आपको ये आता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कितने क्वेश्चंस को लग रहे हैं, कितना आप टाइम स्पेंड कर पा रहे हो उस चीज़ों के ऊपर। तो ये सब कुछ जो है आप सीख पाते हो। तो अगर उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा एक हमारी बैच स्टार्ट हो रही है आरआरबी पीओ को लेकर खास करके, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके उसको परचेस करिए। ऐसे ही मस्त लेवल क्वेश्चंस हम वहाँ पे करने वाले हैं पूरे के पूरे पेड बैच के अंदर। तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो। तो थैंक यू सो मच, ये सेशन आपने इतने अच्छे से देखा एंड आपने बहुत ही पीस माइंड से इनको समझा, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।